बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आप लोग को वेलकम। आज हमने देखना है CS607 के 3 लेक्चर्स एक साथ देखने हैं, जिसमें आपके पास लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चैप्टर या हैंडआउट्स का जो है वो स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है। और इंट्रोडक्शन के टॉपिक में आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो यही बताया गया कि हम इस हैंडआउट्स में इन चीज़ों को देखेंगे और हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। और पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन ही यही है। यानी पहले हम आर्टिफिशियल को साइड पे करते हैं और जस्ट इंटेलिजेंस की बात करेंगे, उसके बाद पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे कि क्या चीज़ होता है। क्योंकि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर करने आप नहीं कर पाएंगे कि इंटेलिजेंस होता क्या है, क्या कुछ ठोस चीज़ है या इंसानों में होती है सिर्फ, या फिर जानदारों में होती है या नहीं होती, क्या चीज़ है क्या नहीं, हम इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं कर पाते। लेकिन इस हैंडआउट को देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इसकी जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकेंगे कि बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होता है। सो हम बताते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, इंटेलिजेंस आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जितनी भी आपके अंदर एबिलिटी है, वो होती है इंटेलिजेंस बेसिकली। अब हर इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी मुख्तलिफ हो सकती है। किसी में बहुत ज़्यादा, कोई हो सकता है बहुत तेज़ हो और उसको जल्दी सॉल्व कर ले अपने प्रॉब्लम को। कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो तेज़ नहीं होते, जिनका IQ लेवल इतना नहीं हाई होता और वो आराम आराम से चीज़ों को समझते हैं फिर करते हैं। तो ये सबकी एबिलिटी लेवल जो है वो मुख्तलिफ होता है। बेसिकली होता यही है इंटेलिजेंस। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने ली हुई है, जिसमें हमारे पास है एक रैट है और उसको पनीर का एक टुकड़ा रख दिया गया। आप कह सकते हैं कि पीस ऑफ पनीर जो है उसके सामने रख दिया गया, और फिर उसके लिए जो है वो डिफरेंट एरोस से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखें, उसको रास्ता बता दिया गया कि ये रास्ते हैं और यहाँ से वो इन रास्तों पे अगर वो फॉलो करेगा तो वो उस पनीर के टुकड़े को हासिल करेगा। सो क्या करता है ये रैट, यहाँ से अगर वो स्टार्ट लेता है, अगर तो वो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए डायरेक्टली हो सकता है करेक्ट पाथ को लेकर वो जल्द ही अपने इस पनीर के टुकड़े को हासिल कर ले। फिर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये इस टुकड़े को तलाश करते हुए बहुत टाइम ले सकता है। जितना वो टाइम लेगा, जितनी उसके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी एबिलिटी है, वो सारी किस में जाएगी, किसके ज़मरे में जाएगी, वो इंटेलिजेंट के ज़मरे में जाएगी। लाइक वो जितना इंटेलिजेंट है, अपने प्रॉब्लम का किस वक्त वो सोल्यूशन फाइंड करता है, किस तरह से वो सोल्यूशन फाइंड करता है, कैसे वो उस टुकड़े तक पहुंचेगा, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। उसके वो कितना इंटेलिजेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो सेम इंसानों में भी ऐसा ही होता है। लाइक इंसानों के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, उनमें से अगर आपसे कहा जाए सीक्वेंस फाइंड करो या ऑड नंबर फाइंड करना या बिगेस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम, कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके IQ लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटेलिजेंट का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, इनका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मकसद नहीं है, इनको याद करने वाली चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दी गई है। बाकी यहाँ इनको आप स्किप कर दें, बस आपको समझ आ गई कि क्या किस लिए हमें ये चीज़ बताई गई थी। बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इंटेलिजेंस की जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, और वो आपको सिंपल अल्फाज में बता दी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है हर इंसान में मुख्तलिफ होती है, बेसिकली वही इंटेलिजेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी हुई है, वो है आपको ये बताया गया कि आपको कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा। लाइक स्कूल कॉलेजेस में जब आप देखते हैं, टाइम टेबल आपके सामने लगा होता है नोटिस बोर्ड में, उसमें हर क्लास का जो है वो बताया होता है कि 9 से 9:30 तक एक क्लास होगी इंग्लिश की, 9:30 से 10 तक जो है वो उर्दू की क्लास का टाइम है, फिर इस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सारी एक सीक्वेंस से आपके पास टाइम टेबल होता है। आप उसको फॉलो करके अपनी क्लास इजीली लेते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे बनाने वाले ने क्या यूज़ किया है, दिमाग का यूज़ किया है इस्तेमाल, उसने कैसे यूज़ किया इस्तेमाल। कि देखें, एक वक्त में एक क्लास में 2 टीचर्स उसने नहीं रखे, और ऐसा भी नहीं है कि एक क्लास का टाइम हो और स्टूडेंट को जो है वो क्लास टीचर नहीं मिल रहा, वो फ्री है, और ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी उसने उस टाइम टेबल को ऐसे सीक्वेंस से तरतीब दिया होता है, ऐसे अच्छे तरीके से उसने इसे अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ऐसा उसको बनाया होता है कि प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर वक्त में जो है वो मैनेज हो जाती हैं। तो ये सब किसका यूज़ है, ये सारा जो उसने शेड्यूल बनाया, सोचा, प्लान बनाया,
फिर उसको आपके सामने रखा, वो सारा इंटेलिजेंस उसकी मदद से हुआ। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, अ पर्सन गोज टू डॉक्टर टेल हिम दैट इज़ नॉट फीलिंग वेल, कि एक पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है और वो अपनी कंडीशन उसको बताता है कि ये मुझे ये बीमारी है, या इस तरह से मुझे फीलिंग्स हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो क्या करेगा, डॉक्टर इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स रेट चेक करना, और फिर उसको बताना कि इसको ये बीमारी है, ये रीज़न होती है, और उसका ट्रीटमेंट करना। सो ये सारी चीज़ें किसके ज़मरे में आ रही हैं? ये सारा जो काम है ये आपका इंटेलिजेंस के ज़मरे में आ रहा है, आर्टिफिशियल में नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। सो ये इंटेलिजेंस के ज़मरे में आ रहा है। सो ये जो पॉइंट्स थे या ये जो टॉपिक्स थे, ये जो इतनी लेंथी थ्योरी थी, इसका आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके, आपको समझ आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें ये बताया गया कि हर इंसान की जो है वो सोचने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है, हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया कि आपसे ये पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, और आप आंसर में उसको बताएं हाइट का। आपसे ये पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप उस आंसर में बताएं कि आप बहुत लंबे हैं। आप ये कह दें कि मैं बहुत लंबा हूँ, या मेरी हाइट छोटी है, या मैं दरमियानी हाइट का हूँ। तो इसमें यह है कि पूछने वाला हो सकता है वो खुद भी हाइटेड हो, तो वो क्या कहेगा कि हाइट मतलब कौन सी लंबी है, 4.5 फीट उसके नज़दीक लंबी है, या 5.5 फीट उसके नज़दीक मीडियम साइज़ है, या 6.5 जो है वो टॉल है। यानी वो हर एक का अपनी सलाहियत है। हो सकता है वो 4.5 को जो है वो खुद हाइटेड है, और वो 4.5 को जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट समझता है, और आप उसको आपके लेवल के मुताबिक वो हाइट ठीक है आपकी। मतलब हर एक का जो है ये सोचने की सलाहियत जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एक की अपनी एबिलिटी है, वो कैसे सोचता है कैसे नहीं सोचता। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को किस वक्त में सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वर्क करते हैं चीज़ों पर। ये भी एक एग्जांपल थी जिसका आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सबका एंड यही है। हर एग्जांपल का एंड क्या है कि आपका जो काम है, वो आपका जो प्लान है, आपका जो शेड्यूल है, आपने जितना भी काम किया वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी समझने वाली चीज़ें थी। अब आपके पास कुछ इंटेलिजेंट मशीन्स की बात हो रही है। अब मशीन्स के बारे में क्या पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल मशीन के लिए हम वर्ड आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं। एक होती है आप कह सकते हैं कि जहानत, जो हम जिसकी बात हम कह रहे हैं, ये एक होती है असली होती है जिसको हम नेचुरल कहते हैं, और एक होती है नकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक असली और एक नकली चीज़ें आ जाती हैं, यानी एक ओरिजिनल आ जाती है, और एक जो होती है वो आप उसे कह सकते हैं फेक हो सकती है। फेक को जो होती है वो मशीन्स वाली होती है, ठीक है, और नेचुरल जो होती है वो असल वाली जो इंसानों की होती है, उसको हम कहते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस होती है, वो रियल होती है। बाकी मशीन्स वाली होती है। मशीन में क्या है कि क्या मशीन आपकी तशखीस करती है, क्या मशीन में फिंगरप्रिंट्स को पहचानती है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं। लेकिन रियल क्या है कि आपकी जो रियल है वो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, वो इंसानों की होती है। बाकी तो सारी आर्टिफिशियल है। मशीन्स को तो हम खुद इस काबिल बनाते हैं कि उसके अंदर इंटेलिजेंस हो, हम खुद इस काबिल उसके अंदर ऐसी चीज़ें या ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं कि वो सोचने और समझने की सलाहियत रखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, यहाँ पर देखिए वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकंड टॉपिक है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें पहला ये है कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो देखें, नाम से पता चल रहा है एक वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरह इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है फिर उसको हल करने की कोशिश करता है, तो मशीन को भी वो अपने जैसा बनाना चाहता है। तो ये असल में होती है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप मशीन के अंदर ऐसी एबिलिटी रखते हैं या ऐसी पावर रखते हैं कि वो इंसान की तरह सोचे, फिर उसकी तरह, यानी मशीन को इस अपने काबिल बनाना, दिमाग की तरह उसको रखना, दिमाग की तरह बनाना कि वो चीज़ों के बारे में सोचे, फिर उसकी मदद से वो काम करें। और अगर हम इसके बारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसमें कौन सी मशीनरी आ जाती है? इसमें वो मशीन्स आ जाती हैं जो आपने किसी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई होती हैं, किसी खास पर्पज़ के लिए बनी होती हैं, उस पर वो काम कर रही होती हैं, उससे हट के उसको एक्स्ट्रा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2 कंसेप्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। बाकी इस पूरे लेक्चर के अंदर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इसकी अपनी पर्सनल डेफिनेशन है। हाँ, कुछ MCQs बनते हैं इस चैप्टर के अंदर से, यानी पहले 3 लेक्चर्स के अंदर से कुछ MCQs बनते हैं। उसके लिए आप जो है इस पूरी थ्योरी को रीड करने से बेहतर है कि आप जो फाइल्स होती हैं MCQs को उनको तैयार कर लें, तो आपका ये कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें इसकी हिस्ट्री दी हुई है। हिस्ट्री में उन्होंने बायोलॉजी की अलग हिस्ट्री दी हुई है, साइकोलॉजी की अलग दी हुई है और साथ मैथमेटिक्स की अलग से दी हुई है। मैथ्स में आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह देखना। साइकोलॉजी में आप क्या करते हैं, आप ऐसे टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें आप माइंड के बारे में जो है वो डिफरेंट वे से देखते हैं। लिंग्विस्टिक में क्या करते हैं, आप लैंग्वेजेस को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं। बायोलॉजी में क्या करते हैं, आपकी पूरा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जितना भी स्ट्रक्चर है, फंक्शनैलिटीज़ उसकी सारी, आप डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह उनको स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं। इस हिस्ट्री में भी कुछ भी याद समझने वाली चीज़ नहीं है। बाकी फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कब काम हुआ और किसने किया, ये आपके 1943 में हुआ था। MCW ने किया था, ये साइंटिस्ट का नेम है। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके MCQs के लिए, बाकी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डेवलपमेंट ऑफ लिप्स। लिप्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी डेवलपमेंट कब हुई, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके पास कौन सा है, यहाँ एप्लीकेशंस आ रहा है। एप्लीकेशन वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मीन्स कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम इसको गेमिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लाइक गेमिंग में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखें तो एक तरफ आपके साथ मशीन प्लेइंग है और दूसरी साइड पे इंसान जो है वो खेल रहा होता है। दूसरी साइड, एक साइड पे मशीन, दूसरी साइड पे इंसान, दोनों का आपस में। और उसके अलावा NLP लैंग्वेजेस होती हैं, नेचुरल लॉन्ग प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जिसमें मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन लैंग्वेज को। उसके अलावा हेल्थ केयर में, रोबोटिक सर्जरी वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, इवन के फाइनेंस वगैरह में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। और ट्रैवल वगैरह में, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, दुनिया की मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं, ढेरों के हिसाब यहाँ लिखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पे गूगल सर्च इंजन वगैरह बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये आपके एप्लीकेशंस में आ रही हैं, जिनका 2-3 नाम ऐसे होने चाहिए जो आपको आने चाहिए। लेकिन इन तीनों लेक्चर्स में सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करना मकसद था। बाकी इसमें ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं है जिसको आप याद करें या जिसको आप समझें, जिस पर आप फोकस करें और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। नहीं, इसमें सिर्फ आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि आपको, होप्स हो कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और रियल में इंटेलिजेंस क्या होता है, असली जहानत क्या होती है, नकली जहानत क्या होती है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से होते हैं। सो यही कंसेप्ट थे। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।